वेलकम। सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है। यहां हमें सिद्ध करना है √3 अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। तो यहां हमको सिद्ध करना है अपरिमेय है, तो हम इसे मान लेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है। हम √3 को मान लेंगे परिमेय संख्या है। माना √3 बराबर a/b। मान लेते हैं √3 a/b के इक्वल है। और यहां a और b क्या है? यहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। हम मान लेते हैं a और b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता एक और स्वयं के अतिरिक्त। तो a और b ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमने मान लिया a और b सहभाज्य संख्या है। √3 बराबर a/b। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी b√3 बराबर a। इस √3 को हटाने के लिए हम वर्ग कर देंगे, दोनों साइड इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 3b² बराबर a²। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम इस सवाल में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 3b² बराबर a²। इसे लिख देंगे समीकरण 1। तो b² बराबर a²/3। अब यहां आया b² = a²/3। इट मीन्स a² में 3 का डिवाइड हो रहा है, अतः 3a² को विभाजित करता है। अगर 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। अब यहां हमने सिद्ध कर दिया कि a में 3 का भाग जा रहा है, और शुरू में हमने बोला था कि a और b अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। तो एक दूसरे के कथन विरोधाभासी कथन है। ठीक, इसको आगे समझते हैं। 3a को विभाजित करता है तो मान लेते हैं a में 3 का भाग देने पर उत्तर c आता है। a में 3 का भाग देने पर क्या आता है? c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर आएगा 3c। अब a का मान 3c हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक, तो a का मान 3c हम समीकरण 1 में रख देंगे। 3 में रखने पर आएगा 3b² बराबर 3c का स्क्वायर। 3b² बराबर a का मान रख देंगे 3c का स्क्वायर। तो 3b² बराबर हो जाएगा 9c²। देन c² = 3b²/9। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, = आया b²/3। तो c² आया b²/3। इसका मतलब ये हुआ कि b² में 3 का विभाजित हो रहा है, 3 b² को विभाजित करता है, अतः 3 b² को विभाजित करता है। b² में 3 का भाग जाएगा तो b में भी 3 का भाग जाएगा, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। अब यहां हमने दो बातें निकाली। एक तो ये निकाला है कि a में 3 का भाग जा रहा है, दूसरा ये निकाला हमने b में भी 3 का भाग जा रहा है। तो a और b दोनों संख्या ऐसी है जो 3 को 3 जिसे विभाजित करता है। तो लिखेंगे अतः 3 a तथा b दोनों को विभाजित करता है।
यहाँ ए में भी 3 का भाग जा रहा है, बी में भी 3 का भाग जा रहा है, दो ए और बी दोनों संख्या 3 से विभाजित होती है। जबकि हमने प्रारंभ में सोचा था कि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो इन दोनों कथन में विरोधाभास है, अपोजिट बातें हैं। यहाँ लिखेंगे परंतु ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। ऊपर लिख रहे हैं 3 का भाग जा रहा है और यहां पे लिख रहे हैं हम सहअभाज्य संख्या है। दोनों कथनों में विरोधाभास है। उपरोक्त कथन में विरोधाभास है। उपरोक्त कथन में विरोधाभास है, इसका मतलब हमने प्रारंभ में जो सोचा था वो गलत सोचा था। हमने प्रारंभ में सोचा था √3 परिमेय संख्या है, तो √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्या होगी, √3 अपरिमेय संख्या होगी। अतः √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया ये।